हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RN स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल RN स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है बच्चों हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और आज जो हम लोग एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। तो अगर जो इफ कोई न्यू बच्चे हैं और अभी तक प्रीवियस क्लास जो अटेंड नहीं किए तो प्लीज आप लोग जाके अटेंड कर ले, ताकि आपको पीछे का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए और आप लोग आसान से कर सके। आज जो हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले, 5 क्वेश्चंस में ये था, 5 क्वेश्चंस में ये है स्टूडेंट की जो सलील है वो सलील प्लांट्स 4 सैपलिंग इन ए रो, यानी कि जो सलील है एक पौधा लगाना चाहता है इस तरह से, और कितने सैपलिंग रखता है हर एक रो में 4 सैपलिंग रखता है इन हर गार्डन। और द डिस्टेंस जो दो सैपलिंग के बीच की जो दूरी है वो 3/4 मीटर है। जो दो सैपलिंग के बीच की दूरी है वो 3/4 मीटर है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। तो पहले और आखिरी सैपलिंग के बीच में दूरी क्या होगा हमें ये बताना था। देखो स्टूडेंट्स, क्या था नंबर ऑफ सैपलिंग। सबसे पहले क्या था, नंबर ऑफ सैपलिंग इन ए रो। एक रो में कितने सैपलिंग थे बच्चों, एक रो में कितने सैपलिंग थे 4, ठीक है। और टोटल, और उसके बाद था डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग। दो एडजेसेंट मतलब क्या होता है, एक लगातार जो दोनों सैपलिंग है उसके बीच की दूरी, 2 एडजेसेंट सैपलिंग, दोनों जो लगातार था उसके बीच का दूरी क्या था 3/4 मीटर। देखो हम अभी डायग्राम बना के भी आपको समझाएंगे। जैसे फॉर इमेजिन करते हैं कि एक तरह से ये हमारा क्या है, रो है, इस तरह से 4 सैपलिंग है, ठीक है, 4 सैपलिंग है एक रो में। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा आई होप कि देखो अब इसके बीच का जो दूरी है, इसका जो बीच का दूरी है जो बच्चों एक रो में था 4 सैपलिंग है, और इसकी जो बीच की जो दूरी है वो कितना है 3/4 मीटर। तो दो के बीच का मान लो, जैसे हम यहाँ से बात करते इसकी जो है इस तरह से इसकी जो बीच की दूरी है वो क्या है 3/4 मीटर। 3/4 मीटर है तो टोटल कितना दूरी होगा, तो फर्स्ट इसके बीच में है ना, तब देखो फिर ये 3/4 होगा, फिर ये 3/4 होगा, कितने बार 3/4 होगा 3/4, 3 टाइम्स, कितने बार होगा 3 टाइम्स। देखो 1 2 3, 3/4। तो जो टोटल फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच का जो दूरी होगा वो क्या करेगा, कितना होगा 3 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1 2 3 टाइम्स होगा ना फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ से क्या होगा बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग, यानी कि दो सैपलिंग की बीच की जो दूरी है ना बच्चों, दो सैपलिंग की जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगा, सॉरी फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, पहला जो लास्ट सैपलिंग है उसका बीच का दूरी, तो क्या आ जाएगा 3 × 3/4। अब यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों कि ये देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से निकट रहा था, दैट मीन्स 9/4 मीटर। कितना हो जाएगा 9/4 मीटर, यानी कि 2 होल 1/4 मीटर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 होल 1/4 मीटर। क्या हो जाएगा बच्चों 2 होल 1/4 मीटर। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस में क्या करना था, किस तरीके से हमें सोल्व करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जो है बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। अब जो हम लोग करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो है क्वेश्चन नंबर 2 मतलब नहीं, इस आज की क्वेश्चन नंबर 2 है, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो आई होप कि देखो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम लोग 4 सैपलिंग था बट 3 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि देखो फिर 3/4 तो इसके बीच में क्या होगा 3 × 3/4 होगा ना, इसलिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए। कुछ जल्दीबाजी में 4 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ बच्चों, तो ये मिस्टेक हो जाता है। तो आप लोग को देखो बार बार यही हम समझा रहे हैं कि देखो हम बार इसलिए हम बताते हैं कि आपको वो चीज पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं कि आप लोग कहाँ गलती कर सकते हो, कहाँ आप लोग मिस्टेक कर सकते हो, और इसी वजह से हम उसे बार बार उस चीज पे ध्यान देते हैं ताकि आप लोग जो है वो गलती जो है उसे आप लोग सुधार सको। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जो बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 6 था, क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो था बच्चों वो जो है लिपिका, क्या है लिपिका रीड्स लिपिका रीड ए बुक फॉर
Deepika reads a book for 1 whole 3/4 hours। आवर्स देखो आवर लिखा हम HR लगा दिए डेली, यानी कि जो लिपिका है वो जो क्या करती है बच्चों डेली 1 होल 3/4 आवर बुक को पढ़ती है। ठीक है 1 होल 3/4 आवर डेली वो बुक पढ़ती है। ओके स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? डेली या एवरीडे यहाँ पे लिखा हुआ है। शी रीड्स इंटायर बुक, शी रीड्स इंटायर बुक, यानी कि अब जो पूरी बुक को है वो कितने दिन में पढ़ लेती है। शी रीड्स इंटायर बुक, शी रीड्स इंटायर बुक इन 6 days, यानी कि ये जो पूरी बुक है वो कितने दिन में खत्म कर देती है बच्चों 6 दिन में। हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी आवर, हाउ मेनी आवर्स यानी कि कितने घंटे, हाउ मेनी आवर्स इन ऑल रिक्वायर्ड, हाउ मेनी आवर, हाउ मेनी आवर इन ऑल वेयर required by her to read book, to read the book। अब क्वेश्चंस में ये पूछ रहा था कि तो उसके द्वारा कितना घंटे लगा, कितना घंटे जो है समय लगा उसे पूरे किताब को पढ़ने में। अब पर डे में पढ़ती थी, एक दिन पढ़ती थी, एक दिन में पढ़ती है 1 होल 3/4 आवर, और फिर इस तरह से वो 6 दिन में किताब को पढ़ लेती है। ठीक है तो अब 6 दिन में जब पढ़ ली तो 6 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चंस में ये दिया हुआ था नंबर ऑफ, देखो यहां से था लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1 होल 3/4 डेली। ठीक है तो 6 घंटे पढ़ती थी तो कितने घंटे उसे लगेगा बुक को बनाने में। तो सबसे पहले देखो एक दिन में कितना बुक कर, एक दिन कितना समय देती है बुक पढ़ने पे। लिपिका रीड्स बुक इन बुक्स इन 1 डे, एक दिन कितना बुक पढ़ती है 1/3 आवर, 1 होल 3/4 आवर। तो लिपिका रीड्स बुक इन 7 डे, 7 डे में कितना समय खर्च की। इस तरह से हम लिख देते हैं टाइम स्पेंट बाय लिपिका, जो टाइम जो स्पेंड करती है एक दिन में कितना टाइम स्पेंड करती है बुक पढ़ने में, तो 1 होल 3 आवर, तो 6 दिन में कितने करेगी। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं 6 डे, यानी कि 6 × 1 होल 3/4 आवर। ओके स्टूडेंट्स तो यानी कि क्या जाएगा 6 × 4 1 जा 4 5/4 आवर, सॉरी 4 1 जा 4 और 4 और 3 7 7/4 आवर। यहाँ से हम लोग देख रहे थे बच्चों 2 से डेली कट रहा था दोनों, तो 7 3 जा 21/2 आवर, 21/2 आवर, यानी कि जो है अब 21/2 आवर लगा तो अब इसे टोटल कितना टाइम इसे लगा। तो लिपिका टेक्स आवर, लिपिका टेक्स टाइम टू कवर और बुक, टू रीड द बुक, यानी कि लिपिका जो थी पूरी बुक को पढ़ने में अब कितना समय लगाती है बच्चों, तो 21/2 आवर, दैट मीन्स 2 से इसे करेंगे तो 10 2 जा 20, 10 होल 1/2 आवर, 10 होल 1/2 आवर, दैट इज आवर आंसर। यही जो है हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे चीजों को कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस की, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7th क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स क्या था, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। जैसे हम लोग 6 क्वेश्चंस किए बिल्कुल उसी तरीके से 7th क्वेश्चन को हमें करना था। ठीक है बिल्कुल इजी है, सब स्टेटमेंट का बेसिक क्वेश्चन है। अभी थोड़ा आप लोग और अदर बुक का यूज कर रहे होगा तो वहां से भी और थोड़ा आएगा क्वेश्चन इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 7th क्वेश्चन में ये था स्टूडेंट्स ए कार रन्स, एक कार है जो रन करती है कितना, एक कार रन 16 किलोमीटर, एक कार रन 60 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि एक कार है बच्चों वो क्या है 16 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पेट्रोल में। ठीक है हाउ मेनी डिस्टेंस, क्वेश्चंस में ये था हाउ मेनी डिस्टेंस, यानी कि वो कितनी दूरी तय करेगी। हाउ मेनी डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग, यानी कि अब कितना दूरी तय करेगी 2 होल 3/4 आवर में, 2 होल
3/4 सॉरी लीटर, इतने पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी, हमें ये बताना था, लीटर पेट्रोल। ओके स्टूडेंट्स, दैट मींस क्वेश्चंस में ये था बच्चों कि 1 लीटर पेट्रोल में तो कितना खर्च चलती है, 16 किलोमीटर, तो 2 होल 3/4 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी, 2 होल, क्वेश्चन से एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 2 होल 3/4 लीटर पेट्रोल में जो है बच्चों ये कितना चलेगी, हमें ये निकालना था। तो देखो स्टेटमेंट हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाय कार, डिस्टेंस कवर बाय कार इन 1 लीटर पेट्रोल, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में कार कितना दूरी तय करती है बच्चों, 16 किलोमीटर। तो हम यहां से लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2 होल 3/4 लीटर। अब आपको पता है जब 1 लीटर में 16 किलोमीटर चल रहा है तो 2 किलोमीटर में कितनी चलेगी, 32 किलोमीटर, 3 किलोमीटर में तो 16 इंटू 3 40, यानी कि जितना लीटर है और उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स 2 होल 3/4 इंटू 16, दैट मीन्स 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11/4 इंटू 16/1, 11/4 इंटू 16/1, दैट मीन्स 4 से 4 कट गया बच्चों, तो यहाँ से 44 किलोमीटर, क्या आ जाएगा बच्चों 44 किलोमीटर, यानी कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं हेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन क्या था 2 होल 3/4 लीटर पेट्रोल, यानी कि इतने पेट्रोल में कितने दूरी कवर करेगी बच्चों, 44 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जो है दूरी कवर करेगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस में हमें क्या करना था और किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना था। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स, इज क्लियर और नॉट। अब हम लोग देखो बात करेंगे बच्चों, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि देखो आप लोग को ये समझ में आ रहा हो कि क्या क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना था। पहले हम लोग 1 लीटर में कितना दूरी तय किया, हमें ये दिया था, तो 2 होल 3/4 लीटर में कितना करेगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। इज क्लियर नॉट स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था। ओके, अब देखो हम लोग बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखो जो है बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है देखो स्टूडेंट्स क्या है, एट फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 में जो है स्टूडेंट्स वो हमारा 2 पार्ट करके दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है स्टूडेंट्स वो 2 पार्ट्स है, और 8 का ए जो है देखो पहले क्या है, 8 का ए जो है बच्चों वो क्या कर रहा है कि फर्स्ट प्रोवाइड द नंबर, देखो एन से हम नंबर लिख रहे हैं, NUMBR नंबर आप लोग लिखना, हम नंबर लिख रहे हैं, थोड़ा मैथ में हम इस तरह से लिख देते हैं, इन द बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स आपको भी नीचे हम बनाएंगे, उसमें नंबर प्रोवाइड करना है, सच दैट, और किस तरह से, सच दैट, इस तरह से हमें नंबर प्रोवाइड करना है कि 2/3 इंटू, अब ये हमारे पास बॉक्स आ गया, इक्वल टू 10/30। इज क्लियर नॉट स्टूडेंट। आफ्टर देन यही है सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर, यानी कि जो ये नंबर है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड, यानी कि ये नंबर है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है ऑब्टेन्ड होगा इन बॉक्स इज। अब क्वेश्चंस में ये था बच्चों, क्वेश्चन देखो पहले हम ए करते हैं, इसी में 2 पार्ट है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए का 2 पार्ट था, बी का भी 2 पार्ट है। और क्वेश्चंस में हमें ये था बच्चों कि हमें इसमें नंबर, अब हम लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग तो बच्चों देख पा रहे होंगे कि इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, कि 10/3 आ रहा था। तो हम लोग देखो बच्चे इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि 10/30 आ रहा था, 10/30 सॉरी, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि 10/30 आ रहा था। तो आप लोग कैसे निकालोगे, आप लोग जो स्टूडेंट्स किस तरीके से इसे निकालोगे। देखो क्वेश्चन ये था कि 2/3 में हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 10/30 आ जाए, ये 10/30 आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग देखो कि क्या हम लोग बोला कि कितने से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 10/30 आ जाए। फिर बाद में इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है
वो क्या होगा हमें ये बताना था। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 10/30। अब देखो इससे हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, इसे जो है हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं कि 10/30 कैसे आ जाए। देखो एक तो क्या था, अब देखो यहाँ से हम लोग कर रहे थे कि इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और इसमें जो है हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे बच्चों, 5 से, और इसमें हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो देखो ठीक है, क्योंकि अगर जो हम ऐसे 3 देखो सॉरी यहाँ पे हम लोग 10 से कर रहे थे, 10 से 10/30 ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से हम लोग करेंगे सोल्व। आप लोग देखो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, 10/30 और मान लीजिए हम लोग आपको तो डिवाइड वैसे हम नहीं कराए, डिवाइड हम आपको नहीं कराए, तो इसलिए आप लोग डिवाइड मत करना, आप लोग इस तरीके से करोगे कि 2 5 जा 10 और 3 10 जा 30, तो 5 10/5 वैसे। और देखो था बच्चों कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा सेकंड में, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ रहा था, 0 0 कट गया तो 1/3। सिंपलेस्ट फॉर्म जो था स्टूडेंट्स क्या आ गया, 1/3 आ गया इसका। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्वेश्चंस को क्या करना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे हम लोग रफ करके कर रहे हैं, तो यहाँ तक आई होप समझ गए रहेंगे। और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म द नंबर ऑब्टेन इन बॉक्स, सॉरी देखो इसका बॉक्स का जो था ना उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमें निकालना था, हम लोग इसका निकाल दिए। तो बॉक्स में जो नंबर आया था बच्चों वो क्या आया था, जो बॉक्स में नंबर आया था स्टूडेंट्स वो क्या आता 5/10, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो था बच्चों क्या आएगा 1/2, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो समझ रहे होंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का जो बी पार्ट है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, सेम है। देखो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि उसे रफ कर देते हैं ताकि हम लोग को कम लिखना पड़े। चलो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा तो हम लोग दोबारा लिख देते हैं, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। अगेन हमें वही नंबर एक प्रोवाइड करना है, सच डैट। अब इस तरह से क्या करना है, इस बार क्या करना है, सच डैट इस तरह से करना है कि 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय, फिर यहाँ पे बॉक्स है और 24/75 तो आपको हम लोग देखो बताए थे स्टूडेंट्स की जैसा, फिर आप लोग देखेंगे, आप लोग ये देख रहे हो पहले तो इमेजिन करो कि ऊपर नीचे हमें कटने रहा, सिंपल है, हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 में हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आ जाए, तो डेट मीन्स 8 से करेंगे, और 5 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 75 आ जाए, तो उसके लिए आप लोग 5 को 75 से डिवाइड कर लेना, तो 15 5 या 75 तो 15 से करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 8/15 क्योंकि 3 8 जा 24 15 5 जा 75। इट्स क्लियर नॉट स्टूडेंट्स। और इसी का ये तो 8 का फर्स्ट पार्ट था और इसी का सेकेंड में था, इसी का सेकेंड में है द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसी यही हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स। और जो नंबर है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, जो बॉक्स में नंबर है उससे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑब्टेन करके क्या आएगा बॉक्स में। और देखो बॉक्स में द सिंपलेस्ट फॉर्म नंबर ऑब्टेन इन बॉक्स, 8/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा बच्चों, 8/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 8/15 ही होगा क्योंकि ये सेम नंबर से नहीं कट रहा, तो 8/15 ही आएगा। क्या आएगा बच्चों 8/15 आएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था। तो इसी के साथ जो आज हमारा एक्सरसाइज 3.3 पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर जो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में ग्रुप्स में ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और इसका बेनिफिट ले सके। और जो हमारे चैनल पे अभी न्यू बच्चे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए कि आपकी क्लास कब स्टार्ट हो रही है और आपकी वीडियो कब आ रही है, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी अटेंड कर सके और रेगुलर क्लास में रह सके। ओके स्टूडेंट्स, so thank you for watching, see you next time, thank you so much।